एसएससी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और ये हमारी अर्थव्यवस्था की 4th क्लास है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार ने अपने एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है, की स्थिति कहलाती है? संतुलित बजट इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। जीएसटी आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के निम्नलिखित उत्पादित अंतिम माल सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाता है? भीतर, इसका आंसर हो जाएगा भीतर। नेक्स्ट है, भीतर उत्पादन। नेक्स्ट है, निव्वल मूल्य बरोबर परिसंपत्तियां बरोबर देयता है? इसका आंसर देयता है, 2022 का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बजट के भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद की गई थी? तो कब बंद की गई थी पूछा है, तो 1997 में बंद की गई थी, 2022 में पूछा भी है। नेक्स्ट है, पूंजीगत प्रांतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये और बी, दोनों भी इसका सही आंसर है। ये और बी, ये दोनों भी इसका आंसर सही है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो दोस्तों, आप पढ़ लीजिए, ये और बी दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए? तो घाटे में पूछा है यहाँ पर, ये और बी दोनों भी इसमें से सही आंसर है, और दोनों पढ़ लीजिए दोस्तों आप, घाटे में क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति को घरेलू उत्पादकों के विदेश प्रतिस्पर्धा में बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा मुख्य रूप क्या है? तो प्रशुल्क और कोटा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के व्यय वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है यहाँ पर दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये और भी दोनों भी सही है, ये दोनों भी सही आंसर है दोस्तों, पढ़ लीजिए, दोनों भी सही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनमें भौतिक वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता है? नहीं पूछा है यहाँ पर दोस्तों, तो राजस्व व्यय इसका आंसर हो जाएगा, तीनों भी सही है, और राजस्व व्यय इसमें से सही नहीं है, 2023 इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय को कुल प्रांतियों के बीच अंतर को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। नेक्स्ट है, जीडीपी अपस्फीतीकरण को मूल्य अपस्फीतीकरण भी कहलाता है? तो अंतर्निहित, इसका आंसर हो जाएगा, 2021 का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो, इसे कम करने के लिए हो, या निम्नलिखित कार्य कहलाता है? तो स्थितीकरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति में निम्नलिखित 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब होने जाने के कारण कच्चे तेल के मूल्य को बढ़ोतरी कारण हुआ था? 1974, 1975। नेक्स्ट है, किस कारण आयातित सामान अधिक महंगा होता है? तो प्रशुल्कों के कारण आयातित जो सामान होता है जो मंगाते हैं, वो प्रशुल्कों के कारण महंगा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आयात को प्रतिबंधित करता है? घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? तो ये और भी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने विदेशी मुद्रा लाने का मदद करता है? तो निर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है। नेक्स्ट है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत कहलाती है? तो मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। नेक्स्ट है, आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने का प्रतिस्पर्धित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात प्रतिस्पादन, इसका आंसर हो जाएगा आयात प्रतिस्पादन। नेक्स्ट है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे निम्नलिखित की स्थिति के रूप में जाना जाता है? तो व्यापार अधिशेष, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार अधिशेष। नेक्स्ट है, व्यापार का निम्नलिखित शेष वह होता है इसमें निर्यात को कई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है? तो अनुकूल, इसका आंसर हो जाएगा अनुकूल, 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट, निव्वल निर्यात बरोबर कुल निर्यात बरोबर कुल आयात, निव्वल निर्यात कुल आयात, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, माल का निर्यात निम्नलिखित को बढ़ाता है? तो विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है माल का निर्यात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सरकार के राजस्व व्यय की राजस्व प्रांतियों से अधिकता को संदर्भित करता है? तो राजस्व घाटा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, धनात्मक शुद्ध निर्यात वाले राष्ट्र में व्यापार निम्नलिखित होती है? तो अधिशेष, इसका आंसर हो जाएगा, 2022 का क्वेश्चन भी है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आप सभी को करता हूँ दिल से धन्यवाद।